A very good morning to my class 4 student. Myself Archana Singh, your SST teacher. Today I am here with the video explanation on chapter 1, our motherland. But before starting this explanation, I would like to inform all the students that question answer of chapter 1 has been already put up in your four online homework WhatsApp. Those who haven't copied or maintained their fair up till now must go to that online homework and must complete the homework. Now I shall start with the explanation of our motherland. What does motherland word means? The land, the country in which we live. So the country which we live is the name of the country in which we live is India. Officially it is known as Republic of India. Republic of India माने गणतंत्र देश. Bharat Ganarajya is a country in South Asia. Asia, you must be knowing there are total 7 continents and Asia is one of it. Marking the direction north, south, east, west. So India lies to the south of Asia. Geographical area of India. Geographical area means the area that is occupies in the continent. It is the 7th largest country by geographical. तो एरिया वाइज ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है. क्लियर हो गई. एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ओवर देन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन, आबादी, जनसंख्या वाइज ये पूरे कंट्री में दूसरा स्थान पे है. आई मीन पूरे वर्ल्ड में ये दूसरे स्थान पे है. एंड इट हैज़ ओवर 1.18 बिलियंस पीपल. कितने लोगों की आबादी है? 1.18 बिलियंस. द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. डेमोक्रेसी कंट्री उसे कहते हैं जहां हम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि थ्रू इलेक्शन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. इट हैज़ एम्पल नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया वो देश है जहाँ बहुत ही मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज, हमें प्रकृति से रॉ मटेरियल और बहुत से सोर्सेज चीज़ हमें मिलती है. नेचर से हमें जो मिलती है उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. इंडिया हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर. डाइवर्सिटी माने विभिन्नताएं. हम यहाँ पे बहुत से डाइवर्सिटी विभिन्नताएं देखेंगे. कौन कौन से बेसिस में? इन फिजिकल फीचर्स में माउंटेन, हिल्स, वैली ये सारे आएंगे. क्लाइमेट, कल्चर माने संस्कृति, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है. मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया. इटीसी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द ट्रेडिशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. यानी कि दिस लाइन सेज दैट डाइवर्सिटी, दो वी हैव डाइवर्सिटी इन मैनी ऑफ द फील्ड, बट स्टिल इंडिया इज़ ए कंट्री विच हैज़ यूनिटी. इतने सारी विभिन्नताएं के बावजूद, अलग अलग भाषाओं के बावजूद, अलग अलग लैंड फिजिकल फीचर्स के बावजूद, क्लाइमेट में वेरिएशन के बावजूद, कल्चर संस्कृति में वेरिएशन के बावजूद हमारे देश में क्या है? हम एक होके रहते हैं. वी हैव यूनिटी. इंडिया इज सिचुएटेड इन द सदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया. आई हैव ऑलरेडी सेड एशिया के सेंट्रल साउथ में हमारा देश जो है वो स्थित है. द मेन लैंड इज बाउंडेड बाय इंडियन ओशन. It is bounded by Indian Ocean. We have it here, Indian Ocean on the south. So first we'll mark the map north, south, east and west. तो साउथ में we have Indian Ocean. ये Indian Ocean में साउथ से घिरा हुआ है. Bay of Bengal in the east. Bay of Bengal in the east and west, towards the west we have the Arabian Sea. इंडिया इज बॉर्डर्ड माने घिरा हुआ है. बाय पाकिस्तान टू द वेस्ट. वी सी पाकिस्तान, दिस इज वेस्ट एंड वी हैव द पाकिस्तान टू द वेस्ट. चाइना, नेपाल एंड भूटान, दिस इज द नॉर्थ. टुवर्ड्स द नॉर्थ वी हैव चाइना, नेपाल, भूटान. बांग्लादेश, म्यांमार टू द ईस्ट वी हैव म्यांमार एंड बांग्लादेश. To the east, Sri Lanka and Maldives lies to the south. We have it here, Sri Lanka and Maldives to the south. These are Indian neighboring country. ये सारे neighboring country यानी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं. पाकिस्तान to the west, China, Nepal and Bhutan to the north, Myanmar, Bangladesh to the east,
Sri Lanka to the south and Sri Lanka and Maldives to the south. This is clear everyone. Now we move on. In shape माने क्या आकार है हमारे देश की. इंडिया इज ब्रॉड इन द मिडिल. ब्रॉड माने ये इसकी चौड़ाई, हम चौड़ाई देख सकते हैं बीच में, मिडिल में ये बहुत ब्रॉड है, चौड़ा है, ठीक है. इट्स नैरो डाउन टूवर्ड्स द साउथ फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर पेनिनसुला. और जब नैरो ये पतला होती जाती है और ये ट्रायंगुलर शेप में हमें नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें साउथ की तरफ दिखता है ये ट्रायंगुलर पेनिनसुला. पेनिनसुलर मीन्स body that is surrounded by river on 3 sides. So we say India is a peninsular India. We say India is a peninsular India because it is bounded by water bodies on 3 sides. That is Bay of Bengal towards the east, Arabian Sea towards the west, and Indian Ocean towards the south. India has an area about 32.87 lakh square kilometer. तो टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज अबाउट 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज अबाउट, इसकी लेंथ नॉर्थ टू साउथ कितनी है 3214 किलोमीटर. एंड इट्स विड्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इसकी चौड़ाई कितनी है 2993 किलोमीटर. The southernmost tip of the mainland of India is at कन्याकुमारी. The mainland southern tip में यहाँ लास्ट पे इसकी जो है कन्याकुमारी है, ठीक है. However, the southmost tip of the country is the Indra Point in the Andaman Nicobar. अंडमान निकोबार जो है हमारे देश का जो है सदर्न मोस्ट साउथ का सबसे आखिरी छोर कहा जाता है. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country. तो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने ग्लोब की पढ़ाई जब की होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हम बहुत से इम्पोर्टेंस पैरेलल के बारे में पढ़े होंगे. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है passes through the our country. Now we'll move on with the amazing fact. India is the only country in the world after which ocean has been named the Indian Ocean. हमारा ये एक केवल देश है जो हमारे देश के नाम पर ओशन का भी नाम दिया गया है, वो है इंडियन ओशन जो साउथ में है. इंडिया ट्राई कलर फ्लैग हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंट. हमारा जो फ्लैग है ट्राई कलर, उसमें 3 कलर होती हैं तो इसलिए ट्राई कलर नाम दी गई है. ट्राई कलर सैफरन विच सिम्बलाइजेस करेज मीन्स साहस. वाइट कलर हमें क्या बताती है, वी शुड हैव पीस माने शांति. द ग्रीन एट द बॉटम प्रॉस्पेरिटी माने खुशहाली. एंड द व्हील चक्र विथ 24 स्पोक्स एट द सेंटर सिग्निफाइज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स. इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन मीन्स ऑल द सिटीजन, जितने भी हमारे यहाँ नागरिक हैं सबको बराबर का हक है. नो वन इज़ लेस और मोर बिफोर आर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान के आगे सारे लोग जो है केवल एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, वी हैव मेन फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ 28 states and 8 union territories. Here the correction have to be made in the should be done by you in the book because it is the book which has been printed before. So today at present we have 28 states and 8 union territories. The land surface of India varies from region to region. तो हमारे इंडिया the chapter which I have if the figure which I am showing this figure must be carefully studied by every student, so the neighboring country could be seen by you, understand by yourself more clearly. It will clear your point to very great extent to go through this picture very carefully. Moving here, the land surface of India varies from region to region. This means the land surface, India का land surface जो है हर क्षेत्र में एक जैसे नहीं है. It varies, ये अलग अलग है. हम जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यानी कि moving from one region to another region. It has high mountains, प्लूटो हिल्स, एक्सटेंसिव प्लेन एंड डेजर्ट. कहा गया इट हैज़ हाई माउंटेन. आप देखोगे या कहीं आपको दिखेगा बहुत ऊंची ऊंची पर्वतें, कहीं प्लूटो मानी टेबल लैंड पठार, फिर कहीं हिल्स आपको देखने को मिलेगी. एंड एक्सटेंसिव प्लेन्स, एक्सटेंसिव बड़ा
प्लेन समतल भूमि आपको कहीं देखने को मिलेगी, एंड डेजर्ट यानी रेगिस्तान। द क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट एंड नेचुरल वनस्पति, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति ऑफ ईच फिजिकल डिवीजन आर डिफर्स। तो सारा कुछ क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन है, हर क्षेत्र में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। ऑन दिस बेसिस फिजिकल फीचर्स के तहत और क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन के तहत एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, और वी विल लिविंग द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, मैंने कहाँ कैसे लोग रहते हैं, किस क्षेत्र में पीपल कैसे एडजस्ट किए हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीजन, इंडिया को 5 फिजिकल डिवीजन में जो है उसको बांटा गया है। फर्स्टली द नॉर्दर्न माउंटेन्स, इधर आएगी, फिर है नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर है द वेस्टर्न डेजर्ट, फिर आपका कोस्टल प्लेन समुद्र के किनारे, द आइसलैंड and the Iceland. We will study all these 5 topic, all these 5 physical features will be studied in detail in the coming chapter, that is chapter 2, 3 and so on. So this is my video explanation is over. I had already given the homework in page number 12 and 13. Those students who haven't done their homework till now must do it and show it to me through the WhatsApp online homework channel. Thank you, and please wait for my next video on chapter 2. Thank you. Bye.